साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही है, सुपर टेट नहीं आ रहा है, यूपी टेट का आयोजन हो रहा है, जुलाई में आपका एग्जाम है। ऐसे में यूपी में यदि मौके नहीं मिल रहे हैं तो और कहां पर मौके मिल सकते हैं? राजस्थान शिक्षक भर्ती का रोड मैप क्या है? 2026-27 में संभावित 1,24,000 पद का नया रोड मैप तैयार हो चुका है। और आपका सुपर टेट की जो संभावना बताई जा रही है ना, सुपर टेट हो या ना हो, उससे पहले आपका रीट 2026 भी हो जाएगा और राजस्थान में वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। क्या कुछ है अपडेट, आप सभी को इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपसे निवेदन है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये आपसे प्रार्थना है। आइए सेशन का प्रारंभ करते हैं और जानकारी एक एक करके देते हैं। राजस्थान में शिक्षक भर्तियों के विभिन्न स्तर जो कि प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी और उनकी योग्यता और आगामी भर्तियों के संभावित पद और समय सीमा के उसके अपडेट को मैं क्रमिक तरीके से आपको समझाने चल रहा हूं। पहले बात कर लेते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जिसको बोला जाता है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत पीजीटी स्तर होता है, यानी 11वीं से 12वीं के लिए टीचर बनने का। राजस्थान में इसे स्कूल व्याख्याता कहा जाता है, स्कूल लेक्चरर कहा जाता है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री के साथ बीएड होना अनिवार्य है। इसमें रीट या सीटेट की आवश्यकता नहीं होती है। अब आगे समझिएगा। पदों की स्थिति की बात करें, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पदों की स्थिति और नई भर्ती की बात करें तो देखिए, वर्तमान में लगभग 3,325 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिनकी परीक्षाएं 31 मई और 11 जून 2026 के बीच प्रस्तावित हैं। इसका आवेदन भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग ने लगभग 730 से 1,000 नए पदों का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। अब आप सभी को पता होगा कि आरटीआई के तहत ये जानकारी पता चली है ना। आरटीआई के थ्रू ये जानकारी पता चली है, जो नया रोड मैप तैयार कर रही है सरकार, उसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 730 से लेकर के 1,000 नए पदों का प्रस्ताव बनाया गया है। नई भर्ती की संभावना कब तक बन रही है? क्योंकि पुरानी भर्ती की परीक्षाएं जून 2026 में संपन्न हो रही हैं, इसलिए इन नए पदों का नोटिफिकेशन अगस्त-सितंबर 2026 के आसपास आने की प्रबल संभावना बताई जा रही है। ये तो हो गया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को लेकर के। वहीं पर आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की बात करें, जो टीजीटी स्तर का होता है, कक्षा 9 और 10 के लिए होता है। राजस्थान में इसे वरिष्ठ अध्यापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वरिष्ठ अध्यापक कहा जाता है। इनकी शैक्षणिक योग्यता होती है संबंधित विषय में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ स्नातक यानी ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री का होना अनिवार्य है। इसमें भी रीट या सीटेट की आवश्यकता नहीं होती है। अब आगे आप समझिएगा। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में पदों की स्थिति और नई भर्ती की संभावना की बात करें तो पदों की स्थिति और संभावना लगभग 6500 पदों पर प्रक्रिया लाइनअप है। मुख्य परीक्षाएं जुलाई 2026 में संभावित हैं। इसके साथ ही विभाग द्वारा 4,037 नए पदों का प्रस्ताव हाल ही में पास किया गया है। जी हां, ये बिल्कुल क्लियर जानकारी है, ऑफिशियल है कि 4,037 नए पदों का प्रस्ताव हाल ही में विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। तो 6,500 यानी 6500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लाइनअप है। जुलाई में इसकी परीक्षा संपन्न होगी और इसके बाद 4,037 पदों का प्रस्ताव हाल ही में पास किया गया है। नई भर्ती कब तक होगी? पुरानी भर्ती की परीक्षा जुलाई में होने के बाद इन पदों पर आधिकारिक विज्ञप्ति इस साल के अंत तक यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जारी होने की संभावना बन रही है। निश्चित तौर पर यह वैकेंसी देखने को मिलेगी। तीसरी वैकेंसी की बात करें तो थर्ड ग्रेड टीचर की होती है, जो प्राइमरी कहलाते हैं, प्राइमरी और जूनियर। यानी राजस्थान में जो थर्ड ग्रेड टीचर की बात करें तो वह प्राइमरी और जूनियर स्तर होता है, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक का स्तर होता है। इसे राजस्थान में अध्यापक यानी थर्ड ग्रेड कहा जाता है। इसके 2 लेवल होते हैं और यही सबसे बड़ी बंपर भर्ती आती है। यहां पर संभावना कितनी बन रही है उससे पहले आपको योग्यता बता दें। लेवल 1 यहां पर जो होगा यानी थर्ड ग्रेड में लेवल 1 यानी प्राइमरी कक्षा 1 से 5 के लिए योग्यता 12वीं कक्षा न्यूनतम है, ये 50% अंकों के साथ प्लस 2 वर्षीय डीएलएड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएड मान्य नहीं है, पहले यहां पर भी बीएड मान्य हुआ करता था। दूसरी बात करें थर्ड ग्रेड टीचर में लेवल 2 की जूनियर यानी कक्षा 6 से 8 तक की योग्यता संबंधित विषय में स्नातक के साथ साथ क्या होना चाहिए? बीएड डिग्री होनी चाहिए। स्नातक कर चुके डीएलएड छात्र भी विषय संयोजन के आधार पर योग्य होंगे। ठीक है, तो यहां पर बीएड और डीएलएड दोनों मान्य होते हैं। 6 से 8 के लिए बात कर रहा हूं। अब बात कर लेते हैं पदों की स्थिति और आने वाली भर्ती क्या हो सकती है।
पदों की स्थिति और संभावना में राजस्थान शिक्षा विभाग में वर्तमान में 1,24,000 से अधिक पद खाली हैं। इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा थर्ड ग्रेड का ही है। नई भर्ती में लगभग 25,000 से 30,000 पदों के आने की पूरी उम्मीद है। पद जितने खाली हैं वो सभी वैकेंसी अचानक नहीं आती है, उसको चरणबद्ध करके भर्ती प्रक्रिया राजस्थान में किया जाता है। थर्ड ग्रेड की मुख्य भर्ती से पहले पात्रता परीक्षा कराना अनिवार्य होता है। पिछले साल हुआ था, है ना, रीट 2026 का नोटिफिकेशन जो है जून 2026 में आ सकता है और परीक्षा अगस्त सितंबर 2026 में संभावित है। मुख्य भर्ती रीट का परिणाम आते ही थर्ड ग्रेड की मुख्य भर्ती नोटिफिकेशन का जारी जो है संभावित है नवंबर दिसंबर 2026 में इसका नोटिफिकेशन जारी कर लिया जाए। ध्यान रहे कि थर्ड ग्रेड में चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, इसके लिए रीट परीक्षा का क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। यहां पर सीटेट नहीं चलता है भाई, रीट आपका लेवल 1 लेवल 2 दोनों क्वालिफाई होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जब थर्ड ग्रेड में लेवल 1 लेवल 2 की भर्ती का रोडमैप तैयार किया जा रहा है तो रीट का आयोजन भी संभावित है। और रीट का आयोजन संभावित कब तक हो सकता है, तो जून 2026 में इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और परीक्षा अगस्त से सितंबर के बीच कभी भी उसका डेट डिसाइड किया जा सकता है। अन्य राज्य की बात कर लें तो अन्य राज्य जैसे कि यूपी के छात्रों के लिए बात करें तो इसका जो है शॉर्टकट आपको रिकैप में समझाता हूं। रीट अनिवार्य है, थर्ड ग्रेड के लिए सीटेट मान्य नहीं है। यूपी के छात्रों को रीट परीक्षा पास करनी ही होगी। जनरल कटऑफ की बात कर लें, अन्य राज्य के उम्मीदवारों को राजस्थान में आरक्षण नहीं मिलता है, उन्हें जनरल श्रेणी के तहत माना जाएगा, इसलिए रीट में न्यूनतम 60% लाना अनिवार्य होगा, तभी जाकर के क्वालिफाई माना जाएगा, 90 अंक लेना होगा। अब आगे बात करें अन्य राज्य के लिए नियम की बात करें तो और नियमों में डोमिसाइल मुक्त है। राजस्थान में फॉर्म भरने के लिए वहां के निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अदर स्टेट के उम्मीदवार फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रेड की सभी ओपन सीटों पर 100% जो है कंपटीशन के लिए योग्य होते हैं। यह राजस्थान रीट की कहानी है। तो राजस्थान रीट में अभी के लिए फिलहाल वैकेंसी की प्रक्रिया जो पुरानी चल रही है, उसके बाद जो नई जानकारी के तहत जो विभाग के द्वारा तैयारी की जा रही है उसमें तीनों ग्रेड की भर्ती की प्रक्रिया दिखाई पड़ रही है। तीनों ग्रेड में तकरीबन भर्ती देखने को मिलेगी। बात करें फर्स्ट ग्रेड में तो लगभग 1,000 पद मिलेंगे। सेकेंड ग्रेड की बात करें तो 4,000 प्लस पद देखने को मिलेंगे और थर्ड ग्रेड में लेवल 1 लेवल 2 को मिला लिया जाए तो 25 से 30,000 की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और ये सभी वैकेंसी इस साल के आखिरी तक ऑन पेपर हो जाएंगी, यानी कि उन भर्ती प्रक्रियाओं का आवेदन भी प्रारंभ हो जाएगा इस साल के आखिरी तक। जाते जाते ये प्रक्रिया निश्चित तौर पर शुरू हो जाएंगी। ऐसे में यूपी के वो विद्यार्थी जो बीएड कर चुके हैं, जिन्होंने डीएलएड कर लिया हुआ है, यूपी में चांसेस नहीं मिल रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये रास्ते खुल रहे हैं। आप राजस्थान रीट में भी कंपटीशन करिए, वहां पर देखिए बीपीएससी टीआरई पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वहां पर भी आपको अवसर मिलेगा। हालांकि डोमिसाइल नीति वहां पर लागू रहेगी नई वाले में, अब कितने परसेंट मिलेंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। उधर एमपी में भी वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो एमपी टेट के थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो आपको इन 3 स्टेट में देखना चाहिए भाई। अपने यूपी में तो सीधी सीधी बात है कि नए नए नारे दिए जा रहे हैं विवेकानंद जी के, और क्या ही कहा जा सकता है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को ये जानकारियां बखूबी समझ में आ गई होंगी। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट के आधार पर मैं अगली वीडियो बना दूंगा, अगली जानकारी दूंगा। इनमें से किसी के विषय में जानना है आरपीएससी 1, 2 एंड 3 के विषय में या सिलेबस वगैरह के विषय में, तो एक वीडियो और जारी कर दिया जाएगा। अभी चूंकि उसके विषय में वीडियो वगैरह करना, सिलेबस बताना, बाकी चीजें करना बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, माइंड मेकअप कर लीजिए कि ये वैकेंसी आपको इस साल के अंत तक देखने को मिल सकती हैं, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर रहिए। बात रही जो फर्स्ट जो सेकेंड थर्ड ग्रेड में लेवल 1 लेवल 2 में रीट देना है, तो रीट का जो सिलेबस होता है, अगर आप यूपी टेट पढ़ रहे हैं, अगर आपने सीटेट दिया है तो आपको कोई खासा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। आप अपना यूपी टेट पढ़ते रहिए, उसके आधार पर आप एमपी टेट भी दे लेंगे, उसी के आधार पर आप रीट भी दे लेंगे। हाँ, कुछ एक सिलेबस के हिस्से होंगे जो आपको यूपी टेट से हट करके पढ़ना होगा, वो चीजें समय आने के साथ प्रैक्टिस करवा दी जाएंगी, उन चीजों को देख लिया जाएगा, तो उसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। रीट का आयोजन जब भी होगा बस खाली आपको अप्लाई करना होगा और जाकर के परीक्षा देना होगा। राजस्थान स्पेशल का थोड़ा सा अध्ययन उस टाइम पर आपको करना रहेगा, वो उस टाइम पर आप कर लीजिएगा। बाकी आपकी तैयारी काम चल जाएगा। जो आप यूपी टेट सीटेट पढ़े हो और जो आप पढ़ रहे हो उसी के आधार पर आप एमपी टेट भी दे लोगे, उसी के आधार पर आप रीट भी दे लोगे। तो मतलब एक तैयारी अगर आप कर रहे हो तो सिमिलर पैटर्न के जितने भी एग्जाम है उनको देखना बिल्कुल आपको वाजिब है, उनको देखना भी चाहिए आपको, और ये आपका
अधिकार है और आपका दायित्व भी बनता है। और यूपी की ही राह देखते देखते कब तक रहेंगे, कब तक ये उम्मीद में रहेंगे कि सुपर टेट आएगा और हम यूपी में सुपर टेट देंगे और वहीं पर नियुक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे में अदर स्टेट के जो भी अवसर आएंगे वो धीरे धीरे चले जाते हैं, अपनी आंखों के सामने से हट जाते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी को ये बातें पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। यदि आपको सारी जानकारी बखूबी समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको कौन सी जानकारी चाहिए आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं तत्संबंधी वीडियो एक और बना दूंगा। आज के लिए फिलहाल सेशन में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।